हर हर महादेव दोस्तों पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने इस डिस्कशन को दिखाया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वैसे इस पार्ट 2 में भी आपको उस पार्ट 1 के काफी हिस्से सुनने को मिल जाएंगे और इसको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका पक्ष था वो रखने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से भी की है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यहां पर भी देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था। दोस्तों बात हो रही है आर्य समाज की और सनातन धर्म के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं उनकी। ये जो वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं आह्वान कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल से, जहां पर शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं, वो आर्य समाज के ही एक प्रचारक हैं, सुंदर आर्य जी, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार भी बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं ये वीडियो। कोई भी व्यक्ति सर अपने पद से गिरना नहीं चाहे। किसी को यदि राष्ट्रपति बना दिया जाए और उसे कहा जाए कि तू विधायक का चुनाव लड़, तो वो व्यक्ति अपने पद से थोड़ी नहीं गिरेगा। किसी को प्रधानाचार्य बना दो और फिर उसे ये कहो कि भाई तुम जो है अध्यापक बन जाओ। जी नहीं, यहाँ चाहेगा वाली बात है और एक तरफ है सकता वाली बात। एक तरफ है कि आई विश और एक तरफ है आई कैन। तो सकता उसके हम पूछ रहे हैं क्षमता है कि नहीं, मगर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं क्षमता ही नहीं है। अगर उसका चुनाव है कि मैं ले तो सकता हूँ पर मैं नहीं आना चाहता, वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई प्रिंसिपल कभी अध्यापक नहीं बनना चाहेगा, मगर ये उसका चुनाव है। वो बाउंड नहीं है कि मैं अध्यापक नहीं बन सकता। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बड़ा लंबा चौड़ा इंसान हूँ, मगर कभी अगर मेरा मन आ गया तो मैं अपनी बिटिया को घोड़ा बन करके अपने पीठ पर बैठा के खिलाना चाहता हूँ। वो मेरी इच्छा है कि मैं नहीं खिलाऊं या खिलाऊं, मैं अपने से कम हो, छोटा हो या ना हो। मगर हम इसको बाउंड कर दें कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मैं घोड़ू बन ही नहीं सकता अपनी बिटिया का, तो एक यहाँ पे ना सकने वाली बात आती है। उसमें ये भी एक दयालु शब्द भी दिया है ईश्वर के लिए, वो दयालु भी है। तो मतलब वो कर सकता है, नहीं दयालु भी हो सकता है और गुण रहस्य है, तो जन्म ले सकता है। नहीं जन्म लेने वाली बात पर तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि ईश्वर जन्म नहीं लेता, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। नहीं पड़ता नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सकता है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है जन्म लेने की? नहीं वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, यानी जन्म लेना चाहता तो जन्म ले भी सकता है। वो इस नियम से बाउंड नहीं। अभी यहाँ पर तर्क और लॉजिक के अनुसार जो सुंदर आर्य जी हैं उन्होंने माना कि ईश्वर अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार नहीं कर सकता। तो अब आप इसको खुद ही डिसाइड कीजिएगा। अगला पक्ष सुनते हैं। नहीं है आर्य समाज का जो ईश्वर है। आप पहली बात मैं एक चीज आपको बताऊं सर कि आर्य समाज का ईश्वर नहीं, ईश्वर इस संसार का। नहीं, आर्य समाज के द्वारा आर्य समाज का ईश्वर नहीं, ईश्वर की परिभाषा ईश्वर जो है वो संसार का है, संसार का कल्याण करने वाला। गलत हो गया। आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है, प्रतिपादित परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है, तो क्या वो इस नियम के नीचे नहीं है कि वो जन्म नहीं ले सकता? नहीं है। स्वामी जी के अनुसार तो नहीं है। अच्छा, मेरे अनुसार से काम तो नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन जो मगर सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि नहीं ले सकता है। जी अभी सुंदर आर्य जी ने ये कहा कि मेरे अनुसार से काम नहीं चलेगा क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है इसलिए हमें मानना है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो स्वामी जी ने लिख दिया है उसको डाई हार्डली आर्य समाजी मानेंगे, चाहे वो तर्क या लॉजिक के आधार पर विफल ही क्यों ना हो जाए। अगर कोई समझ भी रहा है उसको लॉजिक से, जैसे अभी की ये समझा कि ईश्वर दयालु है तो वो अपनी इच्छा से तो कुछ भी कर सकता है, वो करता नहीं है, वो एक डिफरेंट प्रश्न है, वो डिफरेंट पॉइंट है कि नहीं करता है, उसकी इच्छा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जी इतना अन्याय हो रहा है तो ईश्वर आता क्यों नहीं, तो ये ईश्वर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा और कब नहीं आएगा। लेकिन अब इन्होंने माना कि कर सकता है, दयालु है तो कर सकता है ना, लेकिन करता नहीं क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। हाँ, जीवन मरण के चक्कर में ईश्वर नहीं पड़ता नहीं, वो सकता नहीं है, स्वामी जी ने लिखा है। तो फिर अब आप कह रहे हैं कि ले सकता है, फिर यहाँ थोड़ा सा अंतर आ रहा है। नहीं देखो, एक चीज होती है कि जो सर्वशक्त है, ये मान लो हर नियम को बनाने वाला होता है, हर नियम की विधा को जानने वाला होता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए, पर उसके लिए कुछ भी न करना कोई नामुमकिन नहीं। जो चाहे वो कर सकता है, वो उसकी व्यवस्था है। देखिए आप स्वामी जी को मानते हैं या नहीं? जी स्वामी जी अपनी किताब में कह रहे हैं, मैं आपको खोल के दिखा दूं। स्वामी जी अपनी ग्रंथ में कह रहे हैं, इसमें अवतार वाला जो प्रकरण होगा उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं, इसमें वो नहीं है शायद ये ईश्वर विषय है ना, और है ईश्वर अवतार निषेध है 147 157। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं 57 नंबर पे। जो ईश्वर प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार न लेवे, हाँ ये आ रही है, इसमें आ रहा है ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि यजुर्वेद के फलाने फलाने वो वचन है, उनके अनुसार ईश्वर वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा। तो इन्होंने यहाँ पर इस बात को कह दिया, ये बात श्री कृष्ण ने वेद विरुद्ध है, ये बात वेद विरुद्ध, ये कोई प्रमाण, मतलब श्री कृष्ण ने यहाँ गलत बात कही इनके अनुसार। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए युग युग में बार बार जन्म लेने की प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। हो सकता है, पहली बात तो यहाँ पर हो सकता है हो गया। दूसरी बात, इन्होंने श्री कृष्ण को ही गलत ठहरा दिया कि श्री कृष्ण ने गलत इच्छा प्रकट की है, गलत वाक्य कहा है, और श्री कृष्ण की कही हुई बातें भी प्रमाण नहीं है एक तरीके से, पूरी तरीके से। और इसके बाद क्या है कि आगे इन्होंने यही बस, तो यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने ये कहा है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर वेद विरुद्ध बात कर दी है। मतलब यहाँ पर आर्य समाजी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं ये योगेश्वर श्री कृष्ण है, योगियों में ईश्वर, योगेश्वर का मतलब क्या हुआ, योगियों के ईश्वर, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी गलत बात कर रहे हैं, ये दयानंद सरस्वती वहां पर लिख रहे हैं। दूसरी बात, कुछ आर्य समाजी हैं जो तथाकथित आर्य समाजी अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये बात लिखी गई है वो मन में प्रकट होने की बात
बात की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये मन में प्रकट होने की बात कर रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने तो ऐसा नहीं माना है। तो ये जो तथाकथित आर्य समाजी हैं, जो अपना चेहरा छुपाते हैं, जो जगत के सामने नहीं आते और पीछे से आर्य समाजी बनकर वीडियो बना रहे हैं, इनको मैं तथाकथित आर्य समाजी कहता हूं। तो ऐसे तथाकथित आर्य समाजी जो है वो दयानंद सरस्वती की बात को ही काट रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने ऐसा नहीं कहा कि मन में, वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने वैसे ही लिखा है कि मैं प्रकट होता हूं, पर दयानंद सरस्वती जी ने लिखा कि श्री कृष्ण जी वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो भैया एक तरफ दयानंद सरस्वती योगेश्वर भी कहते हैं और वेद विरुद्ध बात भी कहते हैं, तो भैया दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और जो दयानंद के फॉलोअर हैं वो दयानंद सरस्वती की बात को भी नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है। आगे वीडियो देखते हैं। गलत वाक्य कहा है और मतलब श्री कृष्ण की कही हुई बातें भी प्रमाण नहीं है एक तरीके से, पूरी तरीके से। और इसके बाद क्या है कि आगे इन्होंने यही बस बताया कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो कैसे कर लेगा, वो नहीं आ सकता। जो सर्वव्यापक है वो जन्म नहीं ले सकता। तो फिर देखिए, परमात्मा के होने, सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता, सकता आ गया, उन्होंने यहाँ बाउंड कर दिया ईश्वर को। ईश्वर आ जा नहीं सकता सृष्टि में। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया? तो इस तरीके से उन्होंने बार बार ना सकता, सिद्ध, जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ जो आप कह रहे हैं बात, वो इसके विरुद्ध जा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश आपने स्वीकार किया कि वो बाउंड नहीं है, हाँ वो करता नहीं, मगर सत्यार्थ प्रकाश ये बात कह रही है कि नहीं, वो कर ही नहीं सकता। तो अभी आप क्या मानते हैं कि वो कर सकता है कि नहीं? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी ने जो लिखा है जी, वो कोई ऐसा नहीं कि विशेष के अपना पहलू था। स्वामी जी ने वही ऋषि मुनियों की परंपरा के आधार पर और पूर्ण रूप से 3600 ग्रंथों का सार बताते हैं कि 3600 ग्रंथों का सार लेकर के स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं जी। अभी यहाँ पे आप स्वामी जी के विरुद्ध हैं। जी। स्वामी जी कह रहे हैं वो अवतार नहीं ले सकता। तो आप मैं कह क्यों रहे कह रहा हूँ कि ईश्वर अवतार ले सकता है? मैंने तो आपने नहीं कहा ना कि वो बाउंड नहीं है, नहीं, ले सकता है, लेता नहीं है। मैंने ये कहा अवतार ले नहीं सकता। जब मैं पहले ही इस बात को बोल चुका नहीं, हूँ, आपने कोई भी व्यक्ति जब सर अपने सर्वोच्च पद पर है तो वो गिरना नहीं चाहेगा, चाहेगा नहीं ना। आपने फिर ये कहा वो नियम के नीचे नहीं है, वो चाहता नहीं है। वो बात आपकी सही है जी। अभी जो ये सुंदर आर्य जी हैं, इन्होंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मेरे अनुसार की बात नहीं है, ईश्वर दयालु है तो वो कुछ भी कर सकता है। इन्होंने खुद माना था। और क्योंकि अभी जब फंसने लगते हैं ये, तो इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। आप खुद ही बैक करके भी देख सकते हो कि जहां पर इन्होंने खुद माना था कि ईश्वर दयालु है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो करता नहीं है, ये इन्होंने कहा था। अब ये कह रहे हैं वो कर ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर भी हो गया। वो चाहता नहीं है, वो बात आपकी सही है, पर वो क्या कहते हैं, वो कर ही नहीं सकता, ये बात एक अलग है। तो यहाँ पे आप अभी क्या मानते हैं, वो कर सकता है, जन्म ले सकता है कि नहीं ले सकता है? देखो, मैं अभी ये किताब कह रही है जन्म नहीं ले सकता। मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा सर, जो मैंने आपसे कहा है। जी, व्यक्तिगत तौर पर व्यवहारिक रूप पर या कोई हम मंथन करते हैं ईश्वर के विषय में, तो अन्य प्रकार से है। कोई मूर्ति के द्वारा, कोई मंत्र द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जैसे आपने कहा ना, मूर्ति पूजा पाखंड है। कोई किसी के द्वारा ये मान लो अर्जित करना चाहता है, कोई ये मान लो कि रामायण के द्वारा, कोई भागवत के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, अन्य प्रकार के सबके अपने अपने मतांतर हैं। तो जैसे ग्रहण करना चाहता है कि बताना चाहता है, वो सारे तो पाखंड है ना आपके अनुसार। नहीं, हाँ पाखंड है। तो इसका मतलब वो जो चीजें हैं वो गलत हैं, और सही ये है कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हाँ, ईश्वर अवतार। आपने शुरू में कहा मूर्ति पूजा, मूर्ति तभी होगी जब वो अवतार ले सकेगा। जी। तो मूर्ति पूजा को आपने पाखंड नहीं ईश्वर को मूर्ति में सजो ही नहीं सकते। वो तो अलग विषय हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ईश्वर अवतार ले सकता है? नहीं ले सकता। तो अब बात ये करते हैं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है? अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है? क्या इस संसार में कोई ऐसा है? हाँ, इसमें सर एक प्रोसीजर है कि जैसे मुसलमान समाज है वो पुनर्जन्म को नहीं मानती और हिंदू समाज मानता है। हिंदू समाज में ऐसा विधान है, आर्य समाज में ऐसा विधान है कि वो पुनर्जन्म ले सकता है, लेकिन इसकी इच्छा और इच्छा पर ये निर्भर नहीं है, लेकिन जन्म ले सकता है। मैं अपना प्रश्न क्लियर करूं थोड़ा। क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले सकती है? क्योंकि ईश्वर तो नहीं ले सकता है। जी। तो क्या उससे भिन्न कोई ऐसी एंटिटी है? इच्छा अनुसार तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं ले सकता। नहीं। अब बात ये आ रही है कि हमारे अंदर कई बार ऐसी इच्छा आती है कि हम फलाने टाइम में उसके यहाँ जन्म ले लें। जी। आती है कि जी, आती है। तो फिर यहाँ पे हमारे अंदर जो वो इच्छा आ रही है, तो उस इच्छा के आने के कारण हम पागल सिद्ध हो रहे हैं। हम ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जिसका निराकरण, ऐसी प्यास है हमारे अंदर जिसका निराकरण उपलब्ध ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं जो है पहाड़ हाथ में उठा लूंगा, मेरे अंदर ऐसी इच्छा आ रही है, इसका निराकरण संसार में नहीं, मुझे लोग पागल कहेंगे, है ना? तो अब मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूँ, अपने अंदर से ऐसी इच्छा कर रहा हूँ कि मैं फलाने यहाँ जन्म ले लूं, तो यहाँ पे मैं तो पागल सिद्ध हो रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक प्रोसीजर है, जैसे वैसे पहले आप किसी के इच्छा करने से पहले आप ये मानते हैं कि नहीं सबके अंदर इस तरह की इच्छा आती है अपने मन के अनुसार जन्म लेने की? जी नहीं, व्यक्ति तो ये भी सोचता है आपके अंदर भी आती होगी। नहीं, व्यक्ति तो ये भी सोचता है मैं मतलब डीएम, लेकिन डीएम कहने से डीएम थोड़ी नहीं बन जाता। नहीं, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है।
होती है। इसका अर्थ इसके ये लिए है कि प्रोसीजर है। कोई ऐसा है दुनिया में जो अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है, तभी वो इच्छा आ सकती है। नहीं, मैं नहीं अगर मानता, मैं नहीं मानता इसे। हाँ? मैं नहीं मानता इसे नहीं, कि मतलब इच्छा अनुसार जन्म मिलेगा। इच्छा अनुसार जन्म मिलेगा नहीं। जी। मेरा कहने का अर्थ ये है, हमारे अंदर जो भी इच्छा व्याप्त है, अगर कोई गलत इच्छा है तो उसको तो हम लेट गो कर देते हैं। जी। जैसे बच्चे ने कहा मम्मी मैं पहाड़ वो बिल्डिंग को तोड़ना चाहता हूँ। अबे बेवकूफ, ये हो सकता है क्या? जी, जी। तो बच्चे ने वहीं से कह दिया ये संभव नहीं है। एक इच्छा है जो हमारे अंदर हमें बताया जा रहा है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं ईश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार जन्म नहीं ले सकता है। ठीक है, अब हमारे अंदर आ रहा है जन्म लेने का, और जबकि ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जो अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सके, तो फिर जिसके अंदर ये बात आ रही है जन्म ले सकने की, वो तो पागल सिद्ध हुआ ना। देखो, जैसे यदि वो हम बच्चा पागल सामाजिक सिद्ध हुआ। दृष्टिकोण पर सर हम विचार करें, तो कोई भी व्यक्ति जब बड़ी इच्छा करता है और उसके लिए प्रयास करता है, जन्म लेना एक मैं कहूंगा एक कलापति, लेकिन जैसे कोई सपना देखता है, कोई इच्छा करता है कि भाई मुझे ये बनना है, और उसके लिए वो प्रयास करता है, तो वहां तक पहुंच भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जन्म वाली जो पद्धति वो अलग है। आप ये बताइए, जिसके जी। अंदर ऐसी इच्छा आएगी जिसका कोई आधार ही ना हो, वो पागल है कि नहीं? नहीं, उसे पागल तो सर नहीं कहेंगे। क्यों पागल नहीं किसको कहेंगे? जैसे मैं कहूं कोई कि भी मैं भी व्यक्ति कोई भी इच्छा कर सकता है, तो जैसे उसे मैं पागल थोड़ी हम कह नहीं देंगे। कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे कहते हैं पागल पागल? किसे कहेंगे आप? चलिए ये नहीं, बताइए। पागल उसे ये कैसे कह देंगे? कोई भी व्यक्ति मान लो बड़ा सपना देख रहा है, तो उसे पागल कह देंगे। बड़ा सपना वो उस मर्यादा के अंदर होना चाहिए जो प्राकृतिक तो मर्यादा है। मर्यादा के विपरीत देख रहा है तो वो अज्ञानी है। वही हाँ, अज्ञानी, वो वही अज्ञानी में है। अज्ञानी, पागल अज्ञानी, पागल में और अज्ञानी में दोनों में अंतर है। तो अब सर, बात ये आती हाँ, है वो कि अज्ञानी है। अब बात ये आती है जी। कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। जी, वो अज्ञानता है उसकी। एक मिनट, एक व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि इस दुनिया में कोई है, ईश्वर जैसा कोई, जो अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। जी, ठीक है। दूसरा व्यक्ति ये है जो ये मानता है कि ईश्वर भी अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकता है। जी। ये व्यक्ति मानता ले सकता है ईश्वर, ये व्यक्ति मानता नहीं ले सकता ईश्वर। अब इन दोनों के मन में अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेने की बात आ रही है। जी। ये व्यक्ति कह रहा है मेरे अंदर प्यास आ रही है और इसका इंतजाम भी है। जी। ये व्यक्ति कह रहा है मेरे अंदर प्यास तो आ रही है मगर इसका इंतजाम नहीं है। तो ये अज्ञानी सिद्ध हुआ फिर। हाँ, अज्ञानता के कारण है। तो ये वाला आदमी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता अपनी इच्छा अनुसार, जी। तो ये अज्ञानी है। नहीं, इसको अज्ञानी नहीं कहेंगे। आप ही ने कहा ना। नहीं, मैं उसकी अज्ञानी कह रहा हूँ सर, जो ये इच्छा कर रहा है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लूंगा। तो श्री कृष्ण, मैं एक मिनट, उसको कह श्री रहा हूँ। कृष्ण भगवान भी अज्ञानी है। उन्होंने कहा ना, देखो, परमात्मा पूर्ण है और इच्छाएं श्री कृष्ण जी हो, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण जी, जी, भगवान किसी को ले अज्ञानी लीजिए आप। सिद्ध हो रहे हैं ना। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तो अज्ञानी सिद्ध हो रहा है। अब यही बात है, देखिए जहां पर फंसने की बात हुई तो दयानंद सरस्वती जी को तो अज्ञानी ये मान ही नहीं सकते, लेकिन जिनको ये कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, उनको इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से अज्ञानी मान लिया। सुन रहे हो तथाकथित आर्य समाजियो, ध्यान से सुनना इस चीज को, फिर से रिपीट करके फिर से देखना कि जहां पर ये बात आई कि किसकी बात सही है, दयानंद सरस्वती की बात सही है या श्री कृष्ण जी की बात सही है, जो कि ईश्वर का अवतार थे। तो यहाँ पर अवतार और इसकी बात आती है तो वहां पर दयानंद सरस्वती को ही ये सही ठहरा रहे हैं। इस चीज को नोट किया जाए हाईलाइटेड पॉइंट्स में। मेरे अनुसार नहीं, चलिए, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार मेरे अनुसार नहीं। श्री कृष्ण भगवान जो हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, आप भी भगवान ही कहते हैं। जी, जी। तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार जो ये जो सत्यार्थ, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सत्यार्थ प्रकाश में जब ये बात आती है कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, तो वहां पर ये बताया जाता है कि ये जो यदा यदा ही धर्मस्य वाला है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जब जब पाप बढ़ेगा और मैं अवतरित होऊंगा, तो इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ये बात, पहली बात तो वेद विरुद्ध है, इसलिए हम प्रमाण नहीं मान सकते। मतलब श्री कृष्ण की बात को आंशिक रूप से यहाँ पर उन्होंने लिया नहीं। फिर आगे ये कहा कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान ऐसा ऐसा चाहते हो कि वो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले लें। तो अब क्योंकि भाई साहब ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेना चाहता है तो वो अज्ञानी है, तो इसके अनुसार वो जो श्री कृष्ण है जिन्होंने बात कही कि मैं अपनी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने जब ये बात इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले सकूं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू आर्य समाज वो अज्ञानी है। श्री कृष्ण भगवान जो है अज्ञानी है, उनकी एक ये जो बात है अज्ञानता पूर्वक। तो ठीक है, हम स्वामी दयानंद जी ने, मैं एक और विस्तार देता हूँ, स्वामी दयानंद जी ने श्री कृष्ण जी को आप्त पुरुष भी कहा है, श्रेष्ठ मुक्त पुरुष। जी, आप्त पुरुष लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने आप्त पुरुष। दूसरा मैं एक चीज और आपको इंगित करूं, प्राकृतिक नियमों से मुक्त है जो, जी, जी, ऐसा ना? जी, जी, जी। नहीं, असर उसमें यह है कि बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई गलती न की हो, उसके लिए स्वामी दयानंद जी ने व्याख्या की है। अच्छा, आप्त पुरुष। तो फिर ये अज्ञानी कैसे हो गए, गलती कैसे हो गई? जी, दूसरा कौन सा वाला सर? भाई आप कह रहे हैं कि अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेना व्यक्ति की अज्ञानता है, और श्री कृष्ण भगवान अपनी इच्छा अनुसार मैं पहले एक बात जन्म लेने की बात मैं कर रहे एक बात क्लियर कर दूं। जी। जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध आदि जो भी हैं, उन सबको वैसे हम ईश्वर मानते हैं, लेकिन हम सत्यार्थ प्रकाश में ये कहा कि ये महापुरुष हैं, वो तो अलग बात ईश्वर नहीं है। वो उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को आप
आप्त पुरुष कहा है, जिसने बचपन से लेके कभी कोई गलती नहीं की, है ना, शरीर छोड़ने तक कोई गलती नहीं की, ऐसे ही पुरुष माना है ना। जी जी अब वो एक जगह ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा आ रही है जो कि संभव नहीं है, तो वो अज्ञानता है उसकी। जी, बात तो अज्ञान सही हो है। सकती है इसमें हाँ, व्यक्ति पर। तो जी जी इसका मतलब है श्री कृष्ण भगवान अज्ञानी थे, जो उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि मैं जो है अपनी इच्छा अनुसार जन्म लूं, जब जब पाप बढ़े मैं आऊं। जी देखो मैं तो अब वो जी जी अज्ञानी है अगर सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, तो फिर जो वो आप्त पुरुष सिद्ध वो नहीं होते, और जब आप्त पुरुष हैं तो वो अज्ञानी सिद्ध नहीं होते। जी जी अब यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि दयानंद सरस्वती एक जगह कह रहे हैं श्री कृष्ण आप्त पुरुष हैं, पूरे जीवन में उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन वो एक जगह कहते हैं कि ये जो इन्होंने बात लिखी है भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये जो बात कही है श्री कृष्ण जी ने, यहाँ पर वो बात वेद विरुद्ध की ही है। ऐसा दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जब वेद विरुद्ध बात कर दी श्री कृष्ण जी ने तो यानी कि गलती कर दी। अब जब गलती कर दी तो फिर आप पुरुष भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं एक चीज बता दूं, जैसे स्वामी जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर व्याख्या की है उसी पर हम विचार विमर्श, हमारा और आपका कोई इसमें पहलू नहीं है। वो तो नहीं ना है, वो तो नहीं है। दूसरी चीज नहीं, मैं जानना चाह रहा था जी कि जी आपकी नहीं तरफ नहीं से हमें कोई निराकरण मिल पाए। नहीं नहीं आप ये जो प्रश्न है थोड़ा जी सा जी जटिल पब्लिक नहीं पब्लिक नहीं नहीं हाँ, थोड़ा सा जटिल है, अच्छा अच्छा ये हम समझ सकते हैं और आप भी इस चीज को जी जी समझ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि स्वामी जी की ऊंचाई पर हम नहीं हो जी सकते जी ना जी पहुंच सकते, बिल्कुल। लेकिन ये कि उन्हीं के आधार पर नहीं, सर आपने हम जैसे बताया ना क्लियर हमें, कर आप रहे 10 साल से हैं, काफी दिनों जी से जी हैं, प्रचार हाँ प्रसार में लगे हुए, तो जी जी हमें हाँ ऐसा उसमें लगा कि कोई हमें दिक्कत कुछ नहीं, आनंद मतलब नहीं नहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है, समाधान प्राप्त नहीं हो। विचार विमर्श अच्छा करना चाहिए, चलिए इसमें क्या दिक्कत चलिए, है। इसको हम छोड़ते हैं, अब जो है हम अगला टॉपिक को ही लेते हैं। जैसे कि आपने एक बात कही कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के रस की, है ना। तो अब बात ये आती है, जैसे हम यजुर्वेद आदि भाष्य पढ़ते हैं, उसमें ईश्वर की वाणी में कई बार ईश्वर ने जो कहा है उसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अलंकार कह दिया जी है ना। अब अलंकार का अर्थ होता है किसी सुंदरता को लाना, ये करना वो करना, उसमें उसको उसको जो है ग्लोरीफाई करना किसी पंक्ति को। अब ईश्वर के तो निश्चित 4 काम है, उत्पत्ति स्थिति संहार और उसके जीवन मरण की वो देखना। अब यहाँ पर वो जब ज्ञान दे रहे हैं तो उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार करने की इच्छा ईश्वर में कैसे आ रही है फिर। नहीं कहाँ ऐसा 26वां अध्याय जी दूसरा मंत्र है यजुर्वेद का, जिसमें वो वाला प्रकरण है कि वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर ये कह रहा है कि मैंने ये वेद रूपी वाणी आप सबके लिए कही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए कही है। उसमें उन्होंने एक स्वीकार किया है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है भाष्य में, आर्य समाज का जो भाष्य है आर्य साहित्य से प्रकाशित है, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। तो अलंकार का उपयोग ईश्वर क्यों कर रहा है जब उसको आवश्यकता नहीं है अलंकार की। जी जी यहाँ तो ईश्वर की छोड़िए, इस अलंकार की आवश्यकता तो मनुष्य को नहीं है, ईश्वर की तो बात दूर है। हाँ, तो ये मतलब जैसे बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, जैसे कि हुआ क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा जो पुराण आदि ग्रंथ हैं उसमें बहुत सी लीलाएं हैं जो खूबसूरती के लिए वर्णन किया गया है, वो कैसे घटित हुआ उसको बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक व्याख्या है, मगर वहां की उन्होंने नकार दिया बिल्कुल। न कर दिया उस तरह की चीजें वेदों में भी हैं, मगर वेदों में जब वो प्रकरण आते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह देते हैं ये अलंकार है। जैसे मैंने बताया देवताओं की कुतिया आकर के मंत्र बोल रही है, वेदों के मंत्र। अब यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कह दिया कि अलंकार है ना। वैसी चीज है, वैसी घटना है, पौराणिक घटना ही जी, जैसी। इसी प्रकार से कबूतर मंत्र को बोल रहा है। यहाँ तक कि ये जो मंत्र है, ये जो अध्याय है ब्रह्मचर्य वाला अध्याय है, अथर्ववेद 11 5वां सूक्त, 11वें मंडल का 5वां सूक्त, उसमें जो घोड़ा है और जो बैल है वो ब्रह्मचर्य को निभा रहा है। घोड़ा और बैल पशु ब्रह्मचर्य को निभा रहा है वहां पर। तो यहाँ पर इसको ऐसी कहीं भी बात होती तो वेदों की सम्मान की रक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं ये अलंकार है। तो अलंकार की आवश्यकता ईश्वर को कैसे पड़ रही है, ईश्वर के अंदर अलंकार की आवश्यकता क्यों आ रही है? नहीं, ये उत्पत्ति स्थिति जी, जी, संहार जी। और उसमें किसमें आता है ये? जी जी देखो, एक तो ये है कि स्वामी ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ये मनुष्य को समझाने के लिए इसका अर्थ मनुष्य है की इसका हाँ, अर्थ जी, जी, है व्यवस्था- कि बिना आवश्यकता के भी ईश्वर कुछ कार्य कर देता है। नहीं ये तो जी जी मैं दोबारा दोहराइए। मतलब जैसे उत्पत्ति स्थिति संहार और कर्मों के अनुसार फल देना, फल देना ठीक है, ये 4 तो ऐसे कार्य हैं उसको करने ही है, जो उसकी मगर व्यवस्था- वो कुछ कार्य ऐसे भी कर सकता है जो जिसका इन चारों डिपार्टमेंट से कोई मतलब ना हो। भाई वो ईश्वर की अपनी व्यवस्था कर सकता है, व्यवस्था है उसकी, कर सकता है, मगर जी, ये कहते हैं कि उस नहीं कर व्यवस्था में सकता। क्या उसके आप तो जी, जी, आप तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों का खुद ही खंडन कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं बताइए। देखिए ये एक और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश कहता है कि वो 4 चीजें ही करता है, उत्पत्ति और पालन और संहार और कर्मों के अनुसार फल देना, ये 4 ही काम है ईश्वर के। लेकिन एक जगह पर जब वो दूसरी बात आती है तो वो कहते हैं नहीं 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 ये तो कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं नहीं वो भी कर सकते हैं, अलंकार जहां पर यूज किया गया है, तो फिर वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, फिर सत्यार्थ प्रकाश का खुद वेदों से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर। वो कह रहे हैं नहीं कर सकता,
मगर अलंकार के रूप में उसने किया भी है, तो आप कह रहे हो वहां कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, नाम स्वामी दयानंद जी के एक भी बिंदु पर अच्छा अच्छा, हटके हो सकते और नहीं उनके विपरीत चल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो जी, जी, मतलब भले विपरीत ही भी नहीं चल सकते हम। कहने का अर्थ है कि तार्किक रूप से वो उनकी चीजें सिद्धांत सिद्ध हो पाए या ना हो पाए, हम उनको मानते हैं। जी हाँ, मानते आप हैं। ये कहना चाहते नहीं, तार्किक रूप से सिद्धांत है ये। नहीं, तो ये तर्क नहीं, कुछ नहीं, तर्क गलत नहीं है स्वामी जी के। नहीं, स्वामी जी अभी ने वो उनके तर्क स्वामी जी गलत के नहीं कह रहा तर्क मैं। जी, मैं जी, ये कह रहा हूँ, जी। अभी जो तर्क आ रहे हैं इनका आप प्रयास करिएगा कि इनका हमें समाधान प्राप्त हो पाए। आगे कभी हम दोबारा मिलें हाँ, तो इन क्यों नहीं? प्रश्नों का हाँ, इस पर समाधान, विचार है ना? विमर्श इस करते पर हैं। आप सर्च करिएगा। जी, विचार विमर्श करेंगे, कोई एक दिक्कत नहीं। मैं प्रश्न और लूँगा, हो रहा है तो, कि ये जो वेदों का ज्ञान है, वेदादि शास्त्रों का, ये आर्य समाज के हिसाब से कब वेद प्रकट हुए हैं? लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व? ये तो ये मान जब से सृष्टि लगभग हाँ, मतलब 20,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 2 या तो करोड़ वर्ष, ये जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी के अनुसार वेदों का 2 करोड़ वर्ष मान लें, सृष्टि को तो 1 करोड़ 96 करोड़ 75 लाख कुछ तो वर्षों तभी का। से मान लें। हाँ जी, ठीक है। तो अब जब हम सृष्टि की उत्पत्ति 1 करोड़ 96 वेदों की उत्पत्ति मान रहे हैं, मान लीजिए 20,000 वर्ष भी पूर्व हुई जी, हो, जी। तो वहां से लेकर के वो वेद मंत्र आप तक कैसे पहुंचे? स्वामी दयानंद सरस्वती तक कैसे पहुंचे? ये तो जिस प्रकार से आप मेरे पास आए, नहीं नहीं, आप हमारे मेरे पास कैसे आए? देखिए, आप मुझे जानते भी नहीं थे, परिचित भी नहीं थे मुझसे। जी जी, देखिए, एक होता है जी, गुरु परंपरा जी, कि नारायण जी को मिले, फलाने ऋषि को मिले, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया। तो क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी गुरु परंपरा को मानते थे? जी। तो उनकी गुरु परंपरा में उनके गुरु के कुछ नाम बताएंगे जो पीछे जाते जाए 2 करोड़ वर्ष तक जैसे पहुंचे थोड़ा सा। आदित्य, अग्नि, अंगिरा, ये ऋषि थे फिर और अन्य ऋषियों को भी उन्होंने माना है, पाणिनि को मतलब उन तक कैसे आए? उनके उनके गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी जी के? ब्रजानंद। बिरजानंद। बिरजानंद के गुरु? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, नहीं, 4-5 इतने संज्ञान में नहीं मेरे, करीब 5-10 पीढ़ी का तो पता हो नहीं मेरे संज्ञान में नहीं। आपके संज्ञान में। चलिए, तो ये एक विशेष चर्चा थी हमारी। आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, प्रभारी हैं। आपका पद क्या है यहाँ पर? जो मैं व्यवस्थापक हूँ। ये तो कॉलेज के जी, व्यवस्थापक हैं। वैसे जिला संचालक। आर्य समाज के जिला संचालक हैं ये हाथरस के, और बड़ी सद्भाव पूर्वक हम लोगों में एक बातचीत आप लोगों ने देखी। आशा करता हूँ आपको जानने को मिला हो कुछ दृष्टिकोण इनका, हमारा। सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और काफी जगह पर जो थे कॉन्ट्राडिक्शन थे, श्री कृष्ण जी को ही गलत ठहरा दिया दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में। सरस्वती जी ने ये तो माना कि श्री कृष्ण जी ने 4:7 में अपने अवतार की बात की है, सृजन की बात किया है, लेकिन वो कहते हैं कि ये वेद विरुद्ध बात है। वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं ये मान रहे हैं कि ये मंत्र का अर्थ डिफरेंट है, मन में प्रकट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं माना है। तो जो तथाकथित आर्य समाजी हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप दयानंद सरस्वती के विरुद्ध जा रहे हो। तो दूसरी बात यह है कि दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो ये माना कि श्री कृष्ण जी जो है वो वहां पर गलत बोल रहे हैं और उनकी गलती वहां पर उन्होंने कर दी, लेकिन एक जगह पर ये भी कहते हैं कि आप तो पुरुष हैं, अपने जीवन में कभी भी गलती नहीं करिए। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारी जगह पर थी। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन दोस्तों ये थी कि वो कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ 4 काम कर सकते हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार और कर्मों के अनुसार जो है वो फल देना, सिर्फ ये कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर वेद मंत्रों में ईश्वर जो है वो बहुत सारी चीजें भी कर रहा है, तो वहां पर वो अलंकार का यूज भी कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी। तो वहां पर जब अलंकार के रूप में वो ईश्वर की जो गुण है उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अलंकार है, तो यानी कि ईश्वर का इन 4 के अलावा भी 5वां काम भी वहां पर वो मान रहे हैं। तो खुद ही सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तो इस वीडियो के प्रोस्पेक्टिव में ही कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो काफी निकल के आए हैं। बाकी जब हम और चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे आपको मिलेंगे। और दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसे ही चीजों को जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर, हम ना इधर हैं ना उधर हैं, इस तरह से आप समझिए तभी आप समझ पाओगे। मैं भी पहले यही सब चीजें मानता था, सत्यार्थ प्रकाश को मैं भी डाई हार्ड मानता था, लेकिन फिर जब उसको तर्क और लॉजिक के हिसाब से हमने परखा और अपने परंपरा प्राप्त जो गुरु हैं उनसे जो बातें हमने सुनी और सीखी, तो हमें पता चला कि जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें बहुत सारी चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन है। वेदों के अनुवाद जो है दयानंद सरस्वती जी ने अपने मनमुखी आधार पर जो है वो बदल दिए गए हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल और परंपरा प्राप्त गुरु हैं वो उसका डिफरेंट मतलब करते हैं। वेद व्यास जी को भी दयानंद सरस्वती नहीं मानते हैं। वो बातें भी मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में उजागर करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं और इस वीडियो में जितना मैं आपको दिखा सकता था वो दिखाया है, और इस वीडियो का जो क्रेडिट है आह्वान चैनल को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य से ये सारी बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाया हूं। और आगे भी जो है वो ये चीजें, ऐसी ही चीजें आपके सामने आती रहेंगी। चैनल से जुड़ जाइए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।